हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। आज हम लोग फ्रिक्शन का दूसरा नंबर पार्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, तो उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो में आना। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ केसेस जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या क्या होता है। तो पहला वाला केस जो होता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दैट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सटर्नल जो देने के बाद एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहता है। इसका अगर थोड़ा सा गलत लिख दिया है हम लोगों ने, यार लिख दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन यूएसडी, लेकिन यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन ये लिखना होगा। और ऊपर वाले में जो एफ एस इज इक्वल टू न्यूएस लिया है वहाँ पर आप लोग लिख दीजिए एफ एस मैक्स, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसलिए वहाँ पर एफ एस मैक्स दैट इज मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर एफ एस बस स्टैटिक फ्रिक्शन ले सकते हैं। केस पे वापस से चले जाते हैं। तो ये जो केस था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अपन लोगों का एफ एक्सटर्नल है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट जस्ट स्लीप्स। मतलब यहाँ पर हमारा एफ एस जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमारे बराबर होगा एफ एक्सटर्नल के, एफ एस मैक्स होगा। यहाँ पर हमारे सारे वीडियो में एफ एस जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग एफ एक्सटर्नल लिख दीजिएगा। अभी एक इम्पोर्टेंट नोट जो आप लोगों को कॉपी में लिखना चाहिए है कि हमारा जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है, दैट इज़ ए सेल्फ एडजस्टेबल है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कहा जाता है। इसका मतलब है ये आप लोग जितना एफ एक्सटर्नल दीजिएगा उतना ही ये अपना एडजस्ट करके उसके बराबर रख देगा, ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा, और ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अभी हम लोग वापस से काइनेटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाएंगे। सो काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने दिया था एफ के से डिनोट। तो एफ के मतलब वो क्या है, हमारा एफ के भी नॉर्मल रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, therefore फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड यहाँ पर एफ के लिखेंगे, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एफ के इज इक्वल्स टू न्यू के। यहाँ पर न्यू के का मतलब है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे वो स्टैटिक फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉक्स बना देंगे पूरी तरीके से। इसको आप लोग बिल्कुल फार्मूला को रट जाइएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों का। ये दो जो फार्मूला बताया है वो दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में वापस से लिख दीजिएगा। ये यहाँ पर जो नोट लिखा है ये हमारे कॉपी से थोड़ा सा बाहर चला गया है, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस थ्रू आउट दी जर्नी, दैट इज़ हमारा पूरा जो जर्नी हो रहा है ना उसका पूरा मतलब वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज़ ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है। इसका मतलब इसका एक कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का भी हम लोग दो केस देखेंगे। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके लिए दो केस है। एक हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप कर देगा, मतलब ये थोड़ा देर जाके ये रुक जाएगा, और दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट विल गो इन मोशन। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन लगने के बाद स्टॉप हो जा रहा है, और इसका मतलब दूसरे वाला का मतलब है ऑब्जेक्ट थोड़ा देर बाद जाके रुक जाएगा। तो पहला वाला केस जो है इसका मतलब है कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन होगा हमारा एफ एक्सटर्नल का। यहाँ पर मतलब एफ एक्सटर्नल लेस होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो एफ एक्सटर्नल अगर कम होगा तो ही तो ऑब्जेक्ट को रुका देगा ना। और दूसरे वाले केस में काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन हमारा एफ एक्सटर्नल के, तो इसके माध्यम से ये यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आगे भी ऐसे टॉपिक पर इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।